हेलो दोस्तों, मैं फैसल फयाज। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट को। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के इम्पोर्टेंट चैप्टर डिटरमिनेंट को। मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 में डिटरमिनेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए मैं आज डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट का फर्स्ट क्लास लेके आपके बीच में आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन बता दूँ व्हाट इज डिटरमिनेंट। एक नंबर के अंदर हम लोग डिफाइन करने के लिए चलेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है। तो डिफिनेशन की ओर जब जाएंगे तो डिफिनेशन कहता है डिटरमिनेंट के बारे में, कहता डिटरमिनेंट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। डिफिनेशन कहता है डिटरमिनेंट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर in which elements are arranged in rows and columns। तो डिटरमिनेंट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए कि अभी मैं आपको समझाया नहीं। अभी मैं आप सिर्फ यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूँ। मेरा कहने का मतलब डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन किया गया। डिटरमिनेंट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। डिटरमिनेंट स्क्वायर के फॉर्म का होता है, कहता इन विच एलिमेंट्स, जिनमें जो प्रत्येक उसके जो एलिमेंट होते हैं वो अरेंज किए होते हैं रोज और कॉलम के बाय। कॉलम और रोज में अरेंज जो होते हैं और ये एक स्क्वायर का फॉर्म होता है। दोस्तों अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए कि डिटरमिनेंट में 3 पॉइंट जब आपको पढ़ा दूंगा तब आप खुद ब खुद आप फर खटाखट और धराधर आप बोलोगे डिटरमिनेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहला पॉइंट को आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया कि अगर कोई पूछ दे आपको व्हाट इज डिटरमिनेंट तो आप इसको बोल सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कि ये जो मैं अभी लिखा डेफिनेशन इसका, डिटरमिनेंट इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इन विच एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम, इसका मैंने मतलब नहीं समझाया। इसका मतलब मैं 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट में समझाऊंगा। आइए तो 2 नंबर पॉइंट पर अब हम लोग चलते हैं। पॉइंट है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर में हम देखने के लिए डले कि हम जो डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक डिटरमिनेंट है आज का, ये जो डिटरमिनेंट है इसमें हम सबसे पहले ये जो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे हम, तो इसमें हमारा ये टॉपिक ये जो लाइन कहता है डिटरमिनेंट इज नोटेड का क्या कहा, डिटरमिनेंट इज नोटेड as this symbol या DET डॉट या ये ट्रेंगल जैसा शेप। तो डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट को हम लोग नोटेट करते हैं, डिटरमिनेंट को हम लोग दिखाते हैं, वो हम लोग डिटरमिनेंट को ये वाले सिंबल से दिखाते हैं या DET डॉट या ट्रेंगल। तो अब हम लोग समझ गए 1 नंबर को हमको डिफाइन करने के लिए 2 नंबर 3 नंबर को हर हाल में समझना होगा। तो 2 नंबर में हमने क्या बताया, हमने पढ़ा कि 2 नंबर में डिटरमिनेंट इज नोटेड एज दिस सिंबल या DET डॉट सिंबल, ये सिंबल या ट्रिंगल के जैसा शेप का ये सिंबल जो हमने तीनों सिंबल को आपको दिखाया, चाहे ये सिंबल हो, चाहे DET डॉट सिंबल हो, चाहे ये सिंबल हो, तीनों सिंबल कहीं नजर आ जाए तो हम समझ जाएंगे ये डिटरमिनेंट पूछ रहा है। दोस्तों अभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा कि डिटरमिनेंट क्या होता है, इसलिए कि मैंने सिर्फ अभी डिफिनेशन लिखा और आपको सिंबल बताया कि डिटरमिनेंट को जो सूचित करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट को जो दिखाते हैं, डिटरमिनेंट को जो आइडिया से हम लोग जो दिखाते हैं, वो ये सब जगह जो ये तीनों चीज जहां भी नजर आए तो हम समझ जाएंगे यहाँ डिटरमिनेंट मांग रहा है। अब 3 नंबर के अंदर हम लोग इस वाले सिंबल को भी प्रूव हो जाएंगे
और हम लोग इस वाले डिफिनेशन से भी रूबरू हो जाएंगे। तब हम खुद ब खुद डिटर्मिनांट को अपने से एक्सप्लेन करेंगे, न कि किसी डिफिनेशन का सहायता, इस डिफिनेशन का सहायता लेंगे। तो इस डिफिनेशन जहाँ से बना है उस डिफिनेशन को जानने के लिए 2 नंबर और 3 नंबर हमारे इस चैनल के 2 नंबर और 3 नंबर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से जानिए। अगर आप 2 नंबर और 3 नंबर टॉपिक को आप अच्छे से जान लेते हैं तो जरूरी नहीं कि मेरा दिया हुआ 1 नंबर डिटर्मिनेंट का जो डिफिनेशन है वही आप अपने से भी दूसरा डिफिनेशन बना सकते हैं। तो आइए 3 नंबर की ओर चलते हैं। नंबर चलेंगे 3 नंबर में हम एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। जी डिटर्मिनेंट का सिंबल ये है। अब हम लोग एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब फिर चलते हैं, आइए तो एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, अपने मन से कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, ये एक डिटर्मिनेंट है पूरा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर ये दो नज़र आ रहे हैं आपको, 3 नज़र आ रहे हैं, ये 4 जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे उस डिटर्मिनेंट की, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हुआ। आपको मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा अगर सिंबल जहाँ भी आए वो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। और इसी सिंबल के दोनों के बीच में इसके एलिमेंट होते हैं। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हुआ, मतलब ये जो अंदर में जो अंक नज़र आ रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है। अगर कोई भी अंक दे दिया जाए और उसमें ऐसा सिंबल उसके बाहर में लगा दिया जाए, कहने का मतलब अंदर के जो भी चीज़ है, अंदर में जो भी एलिमेंट है उसका हमको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ नज़र आ रही है हमें, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है? तो हमने यहाँ पर उसी चीज़ को देखा था। यहाँ कहा का इन विच एलिमेंट्स, क्या कहा कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर का फॉर्म है। देखिए 3, ये देखिए एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर का फॉर्म है। और कहा था इसके जो एलिमेंट होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट अरेंज्ड होते हैं कॉलम और रोज में, और यही तो डिटर्मिनेंट है। इसी को तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल सा चैप्टर बन गया अब ये। तो कहते हैं कि हमने जो डिटर्मिनेंट लिया है इसमें इस वाला लाइन, एक ये जो आप देख रहे हैं 2, 3, 4 दिस, ये एक रो है। और इसमें कितना रो है? इस प्रकार हर कोई देख रहे हैं 4, 6, 8, इसको हम मान लेते हैं रो 1, इसको सिंबल में ले लेते हैं R1, रो 1 R1, इसको हम लोग मान लेते हैं रो 2 मतलब R2 दोस्तों। अब इसी प्रकार और कितना इस तरह वाले सिंबल हो सकते हैं, देखिए तो आप देखिए आप और कितने रो हो सकते हैं। हमने एक सिंबल निकाल लिया, दूसरा सिंबल रो का निकाला, तीसरा सिंबल, मतलब तीसरा रो जो होगा इसका सिंबल होगा R3। अब हमें कोई लाइन ही नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब हमने जो डिटर्मिनेंट लिया इसके अंदर 3 रो है, जिसे हमने डिनोट किया R1, R2, R3। और इसी जगह हम अब कॉलम किसे कहते हैं? आपने देखा है कि आप जब किसी का घर बनता है तो उसके अंदर जो खूंटा, मतलब जो एक दो वाल के बीच कभी ये जो दिया जाता है सीमेंटेड वाला, तो उसमें पहले कॉलम लगाया जाए, उसको कॉलम बोलते हैं, जो खड़ा हो, ऊपर हो। इसी प्रकार 2, 4, 5 जो यहाँ पर है ये एक कॉलम है दोस्त, कॉलम है दोस्त। और इसको हम C1 से सूचित करेंगे। इसी प्रकार दोस्त 3, 6 और 7 ये भी एक कॉलम है जिसको हम C2 से डिनोट करेंगे। और 4, 8, 9 ये भी एक कॉलम है जिसे हम C3 से डिनोट करेंगे। तो इसमें हमने देखा 3 रो हुए और 3 कॉलम हुए, 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें और रोज है क्या, 4 रोज है? नहीं, हमने देखा 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो हम इसके बारे में, इस डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व करेंगे, करने के लिए सीखेंगे।
कितना में 4 नंबर के अंदर में सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे, तो वो 4 नंबर में सीखेंगे। लेकिन इसी डिटर्मिनेंट के कुछ कथा सम इम्पोर्टेंट फ्यूचर है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके बारे में है। तो वो क्या है कि ये डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको हमने देखे, ताकि ये डिटर्मिनेंट के अंदर हमने जो भी किया वो क्या क्या किया। सबसे पहले तो हम इसके बारे में कहेंगे दिस डिटर्मिनेंट है 3 रोज। कहता सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को देखकर क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले कोई भी देखेगा तो सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंबल ये लिखिए आप, या DET डॉट लिखिए, या तो ट्रायंगल का चिन्ह दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, वो डिटर्मिनेंट को सूचित करता है। अब यहाँ देख रहे हैं दिस डिटर्मिनेंट हैज 3 रोज। मतलब हमने जो डिटर्मिनेंट लिया, आप देख रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट हमने लिया है उसमें इस पूरे डिटर्मिनेंट रोज कितना है, 1 2 3 रोज है। और फिर इसलिए हमने एक नंबर हमारा इम्पोर्टेंट इस थ्योरी मतलब इस डिटर्मिनेंट के अंदर से निकाल कर हमने दिया कि दिस डिटर्मिनेंट हैज 3 रोज। जो हमने डिटर्मिनेंट लिया उसमें 3 रोज है, और हम इसी जगह करें इट हैज 3 कॉलम्स। इसके अंदर कॉलम भी 3 है, 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसीलिए हम लिख सकते हैं इट हैज 3 कॉलम्स, मतलब इसके अंदर जो है 3 कॉलम्स है। तो हमने 3 रोज 3 कॉलम्स, दो गुण इसके अंदर देखा और दोनों को लिख दिया। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा सम इम्पोर्टेंट फ्यूचर इसके बारे में। और 3 नंबर के अंदर हम क्या देखे, 3 नंबर में हम इसी में देख रहे हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, 3 नंबर अगर हम देखें तो ये बहुत ही स्टूडेंट फंस जाते हैं। और क्या